एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिना टाइम वेस्ट किए। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और आज हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नोट यहां हमें ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। When we talk about the completion of any work, जब हम किसी काम के excuse me, पूरा होने की बात करते हैं, जब हम किसी काम के पूरा होने की बात करते हैं मीन्स काम पूरा हो गया है, जब हमें ये बताना हो कि काम पूरा हो गया है तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। हिंदी सेंटेंस में हमें आईडी मिलती है प्यारे बच्चों, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जो रूल होगा हमारा वो होगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज हैव, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म की, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड। इस तरह से रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं उससे मिल चुका हूं। देखिए लास्ट में आ रहा है चुका हूं, मैं आई हैव मेट हिम। मैं उससे मिल चुका हूं, आई हैव मेट हिम, आई हैव मेट हिम। हम सीधी पहुंच चुके हैं।
हम सीधी पहुंच चुके हैं। We have got to सीधी। गेट का यूज करते हैं पहुंचने के लिए बच्चों। वी हैव गॉट टू सीधी। आप रीच का यूज भी कर सकते हो। हम सीधी पहुंच चुके हैं। वह अभी आया है। वह अभी आया है। He has just come. He has just come. वह अभी आया है। He has just come. वह उसने हमेशा मेरी मदद की है। उसने हमेशा मेरी मदद की है। ई है आ रहा है, देखिए लास्ट में। She has always helped me. She has always helped me. She has always helped me. वे लोग वाक्य बनाने लगे हैं। वे लोग वाक्य बनाने लगे हैं। ए है, देखिए आ रहा है, शुरू कर दिया उन्होंने ये काम करना। आप कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। देव started to make the sentences. They've started to make the sentences. वे वाक्य बनाने लगे हैं। They've started to make the sentences. हम रामवन हो आए हैं। हम रामवन हो आए हैं। बच्चों एक बात आपको बता दें, किसी जगह आप जा करके आ चुके होते हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि मैं उस जगह जा चुका हूँ, हो आया हूँ, घूम आया हूँ, तो वहां हम वर्ब गो का यूज नहीं करते हैं, वहां हम वर्ब बी का यूज करते हैं। और क्योंकि जगह की बात होती है आने जाने की, तो बी का थर्ड फॉर्म तो बीन हो जाएगा और उसके साथ टू भी लगेगा। तो यदि आप बोलना चाहते हो हम रामवन हो आए हैं, मतलब जाके आ चुके हैं, तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे वी हैव बीन टू रामवन। वी हैव बीन टू रामवन। हम रामवन हो आए हैं। वी हैव बीन टू रामवन। उसने हमें
खेलने को कहा है, कहा है। उसने हमें खेलने को कहा है। कहना के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं आस्क टू। उसने, ही, हैज लगेगा, ही के साथ हैज लगता है बच्चों। ही हैज asked us to play. He has asked us to play. Ask to means होता है कहना, और ask और to के बीच में पर्सन आ जाएगा। He has asked us to play. He has asked us to play. उसने हमें खेलने को कहा है। मैं बचपन से ही मजबूत हूँ। मैं बचपन से ही मजबूत हूँ। बच्चों आप यहाँ देखेंगे सेंटेंस में तो बात हो रही है मैं बचपन से ही मजबूत हूँ, मतलब ये एक लंबे समय से मैं ऐसा हूँ। और टाइम आ जाए तो हम परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं टाइम के साथ भी। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, आई लगेगा, हैव आएगा, होना के लिए बी का यूज करेंगे तो बीन हो जाएगा। आई हैव बीन। मजबूत को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से ही मजबूत हूँ और अभी भी हूँ। आई हैव बीन स्ट्रॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। आई हैव बीन स्ट्रॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। आपने उसे समझा दिया है। आपने उसे समझा दिया है या है। आपने, यू हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। आपने उसे समझा दिया है तो बच्चों ये होगा यू हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। यू हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। आपने उसे समझा दिया है। तो एक बार आइए फिर से देख लेते हैं सारे सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है मैं उससे मिल चुका हूं। आई हैव मेट हिम। हम सीधी पहुंच चुके हैं। वी हैव गॉट टू सीधी। वह अभी आया है। ही हैज जस्ट कम। उसने हमेशा मेरी मदद की है। शी हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। वे लोग वाक्य बनाने लगे हैं। दे हैव स्टार्टेड टू मेक द सेंटेंसेस। हम रामवन हो आए हैं। वी हैव बीन टू रामवन। उसने हमें खेलने को कहा है। ही हैज आस्क्ड अस टू प्ले। मैं बचपन से ही मजबूत हूँ। आई हैव बीन स्ट्रॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। आपने उसे समझा दिया है। यू हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पास हैज और हैव में, तो मैं बता दूं ही, शी, इट, नेम मीन्स थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन everyone, one, no one, उनके साथ आपको यूज करना है हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउन के साथ। थर्ड पर्सन आई, वी, यू, they, people, children, इनके साथ आपको यूज करना है हैव।
अब आप बोल सकते हैं सर आई भी तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आई के साथ हैज क्यों नहीं लगता? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउन के साथ, और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, इसलिए आई के साथ हैज नहीं लगेगा, हैव लगाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। नेगेटिव में हम लोग बच्चों कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, इसे हैजंट कर देंगे, इसे हैवंट कर देंगे। चाहे आप नॉट अलग से लगा सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा सही रहेगा, बोलने में आसानी रहती है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। यहाँ हेडिंग भी हम लोग बदल दें, नेगेटिव ऑफ कर दें, नेगेटिव और नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैजंट हैवंट, ये है स्टेप नंबर 2। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो देखिए नहीं भी आ रहा है और अभी तक भी आ रहा है बच्चों। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैवंट, खाना के लिए हैव यूज करते हैं, हैव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैड, फूड। एक चीज ध्यान रखना है, हैव एक मेन वर्ब भी है जिसका मतलब होता है खाना या पीना। तो यहाँ हैव का थर्ड फॉर्म आ जाएगा हैड। यहाँ ये मत सोचिएगा कि हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई, ये मेन वर्ब है। आई हैवंट हैड फूड, आप ईटन फूड भी बोल सकते हो, टेकन फूड भी बोल सकते हो। आई हैवंट हैड फूड येट, येट क्यों आएगा? क्योंकि आ रहा है अभी तक। आई हैवंट हैड फूड येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। हमने उसे नहीं पीटा है, यह है आ रहा है, नहीं आ रहा है। We haven't beaten him. We haven't beaten him. हमने उसे नहीं पीटा है। We haven't beaten him. उसने कार नहीं खरीदी, नहीं ई है, उसने कार नहीं खरीदी है। He hasn't bought a car. वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया है।
he hasn't come, लास्ट में लग जाएगा yet, he hasn't come yet, उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे हैं, उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे हैं, she hasn't asked for means होता है मांगना बच्चों, asked me for money। अब यहाँ ध्यान रखना है, आस्क और फॉर मीन्स होता है मांगना, आस्क के बीच में उस पर्सन को रखेंगे जिससे चीज मांगी जा रही है, और फॉर के बाद उस चीज को रखेंगे जो चीज मांगी जा रही है, जिससे मांगा जा रहा है, जो चीज मांगी जा रही है। She hasn't asked me for money, उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे, तो जिससे मांगेंगे तो उसे आस्क के बाद, और जो मांगेंगे फॉर के बाद। She hasn't asked me for money। वह आज नहीं खेला है, he hasn't played today, he hasn't played today। चल रहे समय के लिए इस टेंस का हम यूज करते हैं बच्चों। चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं नैरेटिव। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, I haven't had food yet। हमने उसे नहीं पीटा है, we haven't beaten him। उसने कार नहीं खरीदी है, he hasn't bought a car। वह अभी तक नहीं आया है, he hasn't come yet। उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे हैं, she hasn't asked me for money। वह आज नहीं खेला है, he hasn't played today, he hasn't played today। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप पे आता है बच्चों इंटरोगेटिव। स्टेप नंबर 3 से हम बोलते हैं इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन्हें आप यस नो क्वेश्चंस भी बोल सकते हो, यस नो क्वेश्चंस, हाँ नहीं वाले प्रश्न, क्योंकि इनका प्रश्न करते समय हाँ नहीं में ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं। अब इंटरोगेटिव में होगा क्या बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाती है सब्जेक्ट के पहले, तो यहाँ हैज, हैव, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या आप मूवी देख चुके हो? Have you
watched the movie? Have you watched the movie? चूंकि हुलास में यार आप देख रहे हैं. Have you watched the movie? क्या हुआ है? अपने बाल कटवा चुका है. क्या वह अपने बाल कटवा चुका है? यहाँ पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे बच्चों. Has he got his haircut? Has he got his haircut? क्या वह अपने बाल कटवा चुका है? क्या वह बदल चुकी है? Has she changed? Has she changed? क्या वे शॉपिंग कर चुके हैं? Have they done the shopping? Have they done the shopping? क्या वे शॉपिंग कर चुके हैं? Have they done the shopping? क्या मैं जीत चुका हूँ? Have I won? Have I won? क्या मैं जीत चुका हूँ? क्या हम आपसे मिल चुके हैं? Have we met you? देखिए बच्चों सेंटेंस है, क्या आप मूवी देख चुके हो? हैव यू वॉच्ड द मूवी? क्या वह अपने बाल कटवा चुका है? हैज ही गॉट हिज हेयर कट? राइट, चुका है आ रहा है, यहां भी देखेंगे. क्या वह बदल चुकी है? हैज शी चेंज्ड? हैज शी चेंज्ड. उसके बाद क्या वे शॉपिंग कर चुके हैं? यहां भी चुके हैं आ रहा है. हैव दे डन द शॉपिंग? हैव दे डन द शॉपिंग. क्या मैं जीत चुका हूं? यहां भी चुका हूं आ रहा है. हैव आई वन? हैव आई वन. क्या हम आपसे मिल चुके हैं? यहां भी चुके हैं आ रहा है. हैव वी मेट यू? हैव वी मेट यू. इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर. स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर जो 4 होगा बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं
इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब तो आगे रहेंगी ही, हम उसमें नॉट जोड़ देंगे। नई चीज ये होगी, आप देखिए रूल, ये जो है ना हैजंट कर देंगे इसे और इसे कर देंगे हैवंट, ऐसा। अब चलिए इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम चेंज करके दिखाते हैं। देखिएगा, क्या आप मूवी नहीं देख चुके हो? यदि नहीं भी आ जाए, क्या तो है ही और नहीं आ जाए, तो आप क्या कर देंगे, तो यहाँ हैव में लगा देना नॉट। तो क्या हो जाएगा, हैवेंट यू वॉच्ड द मूवी, हैवेंट यू वॉच्ड द मूवी, क्या आप मूवी नहीं देख चुके हो, हैवेंट यू वॉच्ड द मूवी। अगला है, क्या वह अपने बाल नहीं कटवा चुका है, बाल नहीं। यहां देखिए बच्चों आ गया नहीं, है ना, तो यहां हम हैज में ही नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा हैजंट। हैजंट ही गॉट हिज हेयर कट, क्योंकि क्या तो आ ही रहा है, अब नहीं भी आ रहा है। क्या वह अपने बाल नहीं कटवा चुका है, हैजंट ही गॉट हिज हेयर कट। आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, हैज ही नॉट। आप चाहे तो है नॉट को सब्जेक्ट के बाद यहां रख सकते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया है, हैजंट ही गॉट हिज हेयर कट। क्या वह नहीं बदल चुकी है, यहां भी देखिए आ रहा है क्या और नहीं, चुकी है तो आ ही रहा है, तो हो जाएगा हैजंट। हैजंट शी चेंज्ड, हैजंट शी चेंज्ड। उसके बाद है, क्या वे शॉपिंग नहीं कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, यहां भी क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो हैव में हम लगा देंगे नॉट, तो हो जाएगा हैवेंट दे डन द शॉपिंग, क्या वे शॉपिंग नहीं कर चुके हैं, हैवेंट दे डन द शॉपिंग। उसके बाद अगला है, क्या मैं नहीं जीत चुका हूं, क्या आ रहा है और नहीं आने लगा, तो यहां हैव में लग जाएगा नॉट। हैवेंट आई वन, हैवेंट आई वन। उसके बाद है, क्या हम आपसे नहीं मिल चुके हैं, यहां भी आ रहा है क्या और नहीं, तो यहां भी हैव में लग जाएगा नॉट, तो हो जाएगा हैवेंट वी मेट यू, हैवेंट वी मेट यू। एक बार आइए फिर से देख लेते हैं, क्या आप मूवी नहीं देख चुके हैं, हैवेंट यू वॉच द मूवी, क्या वह अपने बाल नहीं कटवा चुका है, हैजंट ही गॉट हिज हेयर कट, क्या वह नहीं बदल चुकी है, हैजंट शी चेंज्ड, क्या वे शॉपिंग नहीं कर चुके हैं, हैवेंट दे डन द शॉपिंग, क्या मैं नहीं जीत चुका हूं, हैवेंट आई वन, क्या हम आपसे नहीं मिल चुके हैं, हैवेंट वी मेट यू, हैवेंट वी मेट यू। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 जो होता है बच्चों, स्टेप नंबर 5 जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, आप यदि हमारे वीडियोस शुरू से देख रहे हैं तो आप जरूर पहले ही समझ गए होंगे कि सर क्या पढ़ाने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 5 क्या होगा, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव को बच्चों और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसे हम डिटेल्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। डबल इंटरोगेटिव को आपको याद रखना है, डिटेल्ड। ओके, डिटेल्ड क्वेश्चंस। जब हमें किसी से जानकारी डिटेल में चाहिए होती है तो हम इन क्वेश्चंस का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं रूल में क्या बदलाव होगा, रूल में कैसे चेंजेस होंगे। रूल में प्यारे बच्चों सबसे पहले आ जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आएगा WH फैमिली, उसके बाद यहां आएगा हैज, हैव,
और फिर आएगा सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। केवल रूल फॉलो करना है। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, नंबर 2 पे हैज हैव में से कुछ है, फिर आएगा नंबर 3 पे सब्जेक्ट, फिर आएगी थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड, फिर आएगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, आप यहां क्यों आए हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहां आ रहा है क्यों। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का एक मेंबर आएगा तो क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई। उसके बाद हैज हैव में से कोई एक आएगा तो आ जाएगा, क्योंकि आप है यू तो आ जाएगा हैव, वाई हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, वाई हैव यू कम हियर। आप यहां क्यों आए हैं, वाई हैव यू कम हियर, वाई हैव यू कम हियर। उसने मेरे लिए क्या किया है। अब यहां देखिए बच्चों, यदि पहला शब्द क्या ना हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, डबल इंटरोगेटिव होता है। यहाँ क्या आ रहा है बीच में, उसने मेरे लिए क्या किया है, तो सबसे पहले आ जाएगा व्हाट, क्योंकि उसने है तो आएगा हैज ही डन फॉर मी। व्हाट हैज ही डन फॉर मी, व्हाट हैज ही डन फॉर मी, उसने मेरे लिए क्या किया है। किसने उसे डांटा है, किसने उसे डांटा है। यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं पता है बच्चों, तो यहाँ हम यूज करेंगे हु का। सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं हु का, हुम का नहीं, हु हैज scolded him, who has scolded him, किसने उसे डांटा है, who has scolded him। अगला एग्जाम्पल है, आपने कैसे उसकी मदद की है। आपने कैसे उसकी मदद की है। तो देखिए बच्चों आ रहा है कैसे, तो सबसे पहले कैसे के लिए यूज करेंगे हाउ, फिर आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा यू, हाउ हैव यू, फिर आ जाएगा वर्ब, मदद करना, मदद करने के लिए यूज करेंगे हेल्प, हाउ हैव यू हेल्प्ड हर, हाउ हैव यू हेल्प्ड हर, आपने कैसे उसकी मदद की है, हाउ हैव यू हेल्प्ड हर। वह आज कहाँ गई है। देखिए बच्चों यहां आ रहा है कहाँ, कहाँ के लिए यूज करेंगे वेयर,
वेयर हैज शी गॉन टुडे? Where has she gone today? Where has she gone today? Where has she gone today? आज वह कहाँ गई है? वह आज कहाँ गई है? कहाँ है तो where has she gone today? आपने कौन सी किताब खरीदी है? आपने कौन सी किताब खरीदी है? विच बुक, कौन सी आ रहा है बच्चों, कौन सी के लिए यूज करेंगे विच, क्योंकि किताब आ रहा है तो विच बुक हैव यू बॉट? विच बुक हैव यू बॉट, आपने कौन सी किताब खरीदी है? विच बुक हैव यू बॉट? विच बुक फिर आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा यू बॉट। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? Why have you come here? उसने मेरे लिए क्या किया है? यह है। What has he done for me? किसने उसे डांटा है? यह है। Who has scolded him? आपने कैसे उसकी मदद की है? ई है। How have you helped her? वह आज कहाँ गई है? ई है। Where has she gone today? आपने कौन सी किताब खरीदी है? ई है। Which book have you bought? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। अब आइए बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर। प्यारे बच्चों, लास्ट स्टेप होता है, यदि आपने शुरू से सारे वीडियोस देखे हैं तो जरूर समझ गए होंगे लास्ट स्टेप क्या होगा। डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें हम नॉट का यूज कर देंगे। यहां हम यूज कर देंगे बच्चों नॉट का। ठीक है, तो डब्ल्यूएच फैमिली तो रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट का यूज कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे डिटेल, कई बार उसमें नहीं भी आता है। जैसे आप यहां क्यों नहीं आए हैं? देखिए आ रहा है क्यों और नहीं, तो यहां आएगा वाई हैव, तो हैव में लग जाएगा नॉट, तो हो जाएगा हैवंट। वाई हैवंट यू कम हियर? वाई हैवंट यू कम हियर? वाई हैवंट यू कम हियर? दूसरा देखिए, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया है? तो देखिए क्या तो आ रहा था, नहीं भी आ रहा है। What hasn't he done for me? What hasn't he done for me? N apostrophe T का यूज हम कर देंगे। What hasn't he done for me? किसने उसे नहीं डांटा है? किसने उसे नहीं डांटा है? ऐसा सेंटेंस आ जाए तो यहां हैज में लग जाएगा नॉट बच्चों। Who hasn't scolded him? Who hasn't scolded him? आपने कैसे उसकी मदद नहीं की है? तो देखिए आ रहा है कैसे और नहीं, तो यहां हैव में लग जाएगा नॉट। ठीक है, हैव में लग जाएगा नॉट। हाउ हैवेंट यू हेल्प्ड हर? हाउ हैवेंट यू हेल्प्ड हर? वह आज कहाँ नहीं गई है? कहाँ नहीं गई है?
Where hasn't she gone today? Where hasn't she gone today? उसके बाद है आपने कौन सी बुक नहीं खरीदी? आपने कौन सी किताब नहीं खरीदी? तो नहीं भी आ रहा है, कौन सी भी आ रहा है, तो विच बुक हैवंट, यहाँ जो हैव है बच्चों, हैव में हम लगा देंगे नॉट। Which book haven't you bought? Which book haven't you bought? So इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम 2 एग्जाम्पल्स देंगे और उन 2 एग्जाम्पल्स को सही सही तरीके से 6 फॉर्म में आपको चेंज करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। जो भी स्टूडेंट सबसे फास्ट कमेंट करेगा दोनों एग्जाम्पल्स को, उसमें से एक स्टूडेंट को जो भी सबसे फास्ट होगा उसे मिलेगा प्राइज। तो चलिए देते हैं एग्जाम्पल और आप उसे कमेंट करके बताइएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल है, उसने उन्हें खेलने के लिए मना लिया है। उसने उन्हें खेलने के लिए मना लिया है। दूसरा है, हमने हमेशा उसे पढ़ाई करने दिया है। हमने हमेशा उसे पढ़ाई करने दिया है। ये 2 हिंदी के सेंटेंसेस है बच्चों। इनको 6 फॉर्म में चेंज करके जो भी स्टूडेंट सबसे फास्ट हमें बताएगा, जो भी स्टूडेंट सबसे फास्ट उसे मिलेगा एक प्राइज। आई होप कि आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। यदि आपको वीडियो लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।